ठीक है, ठीक है। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? सरफेस टेंशन। क्या पढ़ेंगे? सरफेस टेंशन। एग्जाम का टेंशन नहीं है ये कौन सा टेंशन है? सरफेस का टेंशन है। टेंशन मतलब खिंचाव। टेंशन मतलब कोई चीज है जो खिंचाव उसके अंदर हो रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर यहां पर होगा, वो चीज हम लोग देखते क्या है। देखो टॉपिक ध्यान से पढ़ो। देखो, सरफेस टेंशन, अ लिक्विड एट रेस्ट, एक ऐसा लिक्विड जो रेस्ट में हो। क्या हो? रेस्ट में हो। शोज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी कॉल्ड सरफेस टेंशन। एक ऐसा लिक्विड जो रेस्ट पोजीशन में है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स दिखाता है, कैरेक्टर दिखाता है, उसको क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। लिक्विड कैसा है? लिक्विड एट रेस्ट। लिक्विड एट रेस्ट, मोशन में नहीं है, लिक्विड एट रेस्ट। एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी दिखाता है जिसको क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। We have seen that water spider walks on the surface of steady water, not running water. Steady water, हमने देखा है कि अगर पानी स्टेडी है, रुका हुआ पानी पे कौन चल रहा है? स्पाइडर। Walks on the surface of steady water, greased needle floats on the steady surface of water. Needle मतलब सुई। अगर उसमें ग्रीस लगा हुआ तो वो, और पानी रुका हुआ है तो उस पर तैरता है, वो डूबता नहीं। क्या करता है? तैरता है। फ्लोट्स ऑन द स्टेडी सरफेस ऑफ वाटर, रेन ड्रॉप्स एंड सोप बबल। रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप समझ गए? बारिश का बूंद है। और उसके बाद दूसरा क्या है? सोप बबल्स। बबल्स समझ गए? जो बच्चे लोग खेलते, समझ गए? सोप बबल्स ऑलवेज टेक स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप हमेशा इन लोग ले लेते हैं। कौन? चाहे वो फिर क्या हो? रेन ड्रॉप हो, सोप बबल्स हो, कैसा शेप ले लेते? स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप, यस और नो? ठीक है, इसके बाद देखिए, etc. All these phenomena arise due to surface tension. ये सब जो कुछ हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है कि आराम से स्पाइडर क्या कर रहा है? रुके हुए पानी के ऊपर चल रहा है और तैर रहा है। कौन? निडल तैर रहा है। ये सब क्यों हो पा रहा है? सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है। Surface tension is one of the important properties of liquids. Surface tension क्या है? एक बहुत ही important properties है किसकी? Liquids की। अच्छा, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, molecular theory of surface tension. कुछ थियरी है इसका, surface tension का क्या है? एक molecular theory है। क्या है? molecular theory. Theory of सरफेस टेंशन। क्या कहता है ये थियरी? देखो, ऑल द अबव ऑब्जर्वेशंस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस coming into play. In all these situations, we will try to understand the effect of these forces and the relation to the surface tension in liquid. क्या इसका असर होगा, ये सब चीज हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। टू अंडरस्टैंड सरफेस टेंशन वी नीड टू नो सम टर्म्स इन मॉलिक्यूलर थियरी दैट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स एट देयर सरफेस। तो कुछ टर्म्स को समझेंगे हम। क्या करेंगे? कुछ टर्म्स को समझेंगे जिससे हमें मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन समझ में आए। सबसे पहला टर्म है, देखिए इसमें पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पहला क्या आता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो क्या मैटर किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से बना है। किससे बना है? मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है।
एनी टू मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, कोई भी दो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा? कौन? मॉलिक्यूल। मैटर किससे बना है? मॉलिक्यूल। कोई भी दो मॉलिक्यूल क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद दिस फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो फोर्स है मॉलिक्यूल के बीच में, इसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। फोर्सेस बिटवीन molecules called as intermolecular forces, yes or no? और हमें क्या पता है कि मैटर जो है किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सब थियरी लिखा हुआ है। और मॉलिक्यूल्स जो है उसके बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्ट करेगा। दो मॉलिक्यूल है, एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, क्या बोलेंगे उसी को? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। छोटा सा थियरी है, यस और नो? बस अब इसके बाद देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लेकिन दो टाइप का है। कितने टाइप का? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर अगर देखेंगे तो दो टाइप का फोर्स, दो तरीके का रहेगा। क्या है? पहला वाला देखो, कोहेसिव फोर्स। पहला फोर्स क्या है? कोहेसिव फोर्स। मतलब ये जो था ना फोर्स, इसको डिवाइड कर लो। पहला वाला क्या है? कोहेसिव। दूसरा वाला एडहेसिव फोर्स, यस और नो? बोलो, समझ गए कि नहीं? एक कोहेसिव फोर्स, दूसरा एडहेसिव फोर्स। अच्छा, पहला कोहेसिव फोर्स क्या है, इसकी थियरी क्या है, क्या इसका मतलब क्या है? ठीक है, यहां स्पेस बना देता हूं। कोहेसिव और दूसरा एडहेसिव। अब देखो इसके अंदर पहला देखो क्या है। पहला कोहेसिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? कोहेसिव फोर्स। क्या बोल रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। यहां पर सेम सब्सटेंस के बीच में, सेम सब्सटेंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। बोलो, यहां पर सेम सब्सटेंस है, लेकिन इधर आओ देखो, एडहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिख देता हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सेम सब्सटेंस, यहां पर फोर्स ऑफ, ऊपर ही लिख देता हूं, डिफरेंट सब्सटेंस। डिफरेंट सब्सटेंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस और नो? ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन आ सकता है, बताओ डिफरेंस क्या है? 2 नंबर 3 नंबर पूछ सकते हैं, यस और नो? पहला डिफरेंस, कोहेसिव में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम सब्सटेंस के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होगा उसमें लगेगा। इसमें क्या होगा? डिफरेंट सब्सटेंस रहेगा। किसमें? एडहेसिव में।
अच्छा ठीक है, इसके बाद देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एयर मॉलिक्यूल्स, हो सकता है वो एयर के मॉलिक्यूल्स हो या फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी वाटर का हो या हवा का हो, किसी के भी दो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। देखो, force of attraction between two air molecules or that between two water molecules is a cohesive force। क्योंकि सब्सटेंस तो अलग नहीं है ना, हो सकता है ये मान लो एक और एक ये, ठीक है, ये मान लो वाटर के मॉलिक्यूल्स, इसको नाम दे दो ए, मान लो ए और ये बी, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल। तो सब्सटेंस ये भी वाटर ये भी वाटर, सब्सटेंस तो सेम है ना, अलग थोड़ी है, सब्सटेंस क्या है, सेम है। मॉलिक्यूल अगर सब्सटेंस अलग अलग होता, जैसे मान लो एक वाटर दूसरा एयर, कुछ अलग होता तो ये हो जाता, यस और नो, वहां तो सब्सटेंस सेम है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर सेम सब्सटेंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद, कोहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड्स एंड वीकेस्ट इन गैसेस। ये वाला जो फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट किसमें, स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड, वीकेस्ट इन गैसेस, यस और नो, बोलो। अब चलो इधर आओ, देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एडिसिव फोर्स या फोर्स ऑफ एडहिशन। अगर डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं एडहिसिव फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ग्लास एंड वाटर मॉलिक्यूल इज अ फोर्स ऑफ एडहिशन, ठीक है। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ग्लास के बीच में अगर है तो क्या हो जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ एडिशन। समझ गए, ग्लास और पानी के बीच में अगर होगा अट्रैक्शन तो क्या हो जाएगा, क्योंकि सब्सटेंस क्या है, पानी अलग है ग्लास अलग है, सब्सटेंस डिफरेंट हो गया ना, तो एडहेसिव फोर्स, यस और नो। अब इसके बाद ऊपर देखो, कोहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड गैसेस डू नॉट। और यही रीजन है, कोहेसिव फोर्स की वजह से ही हमें डेफिनेट सॉलिड के अंदर शेप कैसा मिलता है, एक प्रॉपर शेप मिलता है, डेफिनेट शेप होता है। सॉलिड का शेप है, एक डेफिनेट शेप होता है सॉलिड, इसका शेप है, यस और नो। गैसेस का कोई शेप नहीं है, यस और नो। इसके बाद देखो, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड कोलैप्स, कोलैप्स मतलब मिल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मिल जाता है। स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड कोलैप्स इनटू वन एंड फॉर्म अ ड्रॉप ड्यू टू दिस फोर्स। छोटा छोटा क्या होता है, ड्रॉप जो है मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना सकता है, इसी फोर्स की वजह से। समझिए कौन से फोर्स की वजह से, कोहेसिव फोर्स की वजह से ऐसा बनता है, ठीक है। ये चीज समझ में आया, एक बार रीड कर लो अच्छे से जो मैंने अभी बताया, आप लोग एक बार देख लो पूरा, 1 मिनट में पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं।